चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, मान के चलो एक ग्राफ का फॉर्मेट बनाता हूँ मैं, ठीक है ना। ये क्या हमारा एक्स है और ये एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ये 4 क्वार्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे दोनों वैल्यू एक्स की एंड वाई की पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पे एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव होता है। यहाँ पे दोनों वैल्यू नेगेटिव होती हैं एक्स एंड वाई की, और यहाँ पे क्या होता है कि एक्स पॉजिटिव होता है और वाई जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अब एक्स की वैल्यू जो है उसे सीसा बोला जाता है और वाई को इसमें ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि जैसे मान के चलो भाई कि हमें ग्राफ में ना कुछ पॉइंट शो करने हैं। जैसे मान के चलो 1 है, 2 है, 0 एंड 4 है, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं जो हमें इस ग्राफ पे शो करना है। ये ग्राफ है और इसमें हमारे पास x की वैल्यू 1, 2, 3 इसी तरीके से आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही 1 यहाँ पे नेगेटिव का, -1, -2, y जो हमारा ये पॉजिटिव मान लो कि 1 है, ये 2 है ना, ये 3 है, ये 4 है। ऐसे ही y नेगेटिव वैल्यू -1 एंड -2। तो जब मुझे शो करना है 1 एंड 2, तो x का 1 है, y का 2 है, तो x का 1 एंड y का 2 यहाँ मिलेगा। x का 0, y का 4 तो यहाँ मिलेगा, है ना। और जब मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो एक लाइन बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो मान के चलो कि मुझे इसका डिस्टेंस बताना कितना है, मुझे इसका डिस्टेंस बताने कितना है। तो इसी डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि भाई डिस्टेंस निकालने के लिए सेक्शन के लिए, अगर मान के चलो कि इन लाइंस को यूज़ करके कोई ट्रायंगल बन रहा है, मान के चलो यहाँ पे एक पॉइंट होता हमारा, मैं इसको ज्वाइन करता, इसको ज्वाइन करता, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम इस ग्राफ के ऊपर जो भी पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है ना, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो भाई एक लाइन है हमारा, ये ए और ये बी है, ठीक है ना। और मुझे इसकी वैल्यूज़ बतानी कि भाई इसका डिस्टेंस कितना है। तो इसके में मान लेते हैं कि हम इसका, हमारा पास ये x1 है और ये हमारा y1 है। ये जो पॉइंट्स है हमारे पास वो x2 है एंड y2 है। तो जब मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना, इसमें क्या होगा कि भाई इसके डिस्टेंस के लिए, जैसे ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा, तो इसके लिए मेरा फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा। यहाँ पे आप ना इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि अंडर रूट में मैं x1 को पहले घटाना चाहता हूँ माइनस में x2 को, तो यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो भी हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं y1 माइनस में y2 भी लिख सकता हूँ, तो इसका स्क्वायर होगा हमारा, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया हमारा, राइट। देन इसमें आता है कोलिनियर। कोलिनियर में क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि भाई हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये 1, 2, 3 पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो एक लाइन फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर वो लाइन बनाता है, अगर ये पॉइंट्स को मैंने मिलाया और एक लाइन बनाता है, तो इसे बोलते हैं हम कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो जैसे मान के चलो भाई ए बी है और ये सी है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे चेकआउट करना है कि भाई कोलिनियर है कि नहीं है, तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यानी इस पॉइंट्स का, ठीक है। फिर प्लस में मुझे बी सी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और सिंपल सी बात है, जब मैं यहाँ के डिस्टेंस को प्लस में यहाँ के डिस्टेंस को ऐड करूँगा तो टोटल डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तो ए सी के बराबर होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन बनती है वो बनती है कोलिनियर की, ठीक है ना। इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है हमारे पास 7.1 एक्सरसाइज में, तो उसको करते हैं 1 बाय 1 क्या है, ठीक है ना। और सिंपली हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा यहाँ पे, ठीक है।
एक्सरसाइज 7.1 है और यहाँ ये कहता है कि भाई फाइंड करना है हमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें ये कहता है कि भाई 2 को और 3 को इस पॉइंट्स को यूज़ करके 4 एंड 1 को यूज़ करके हमें निकालना है इसका डिस्टेंस। तो क्या होगा, सिंपली जैसे मान लेते हैं ये हमारी एक लाइन है, यहाँ पे 2 और 3 है और यहाँ हमारा 4 एंड 1 है, ठीक है। तो मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है। तो मान लेते हैं ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। तो जब मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा ए बी का, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो यहाँ है क्या, ये जो पहले पॉइंट्स हैं हमारे पास, मैं इसको कह सकता हूँ ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है एंड y2 है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी ये कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे तो उसमें पहली वाली वैल्यू x की होगी, दूसरी वाली वैल्यू y की होगी, ठीक है ना। अगर पहला पॉइंट है तो 1 1 और दूसरा पॉइंट है तो 2 2, ठीक है। तो क्या होगा कि x2 मैंने बोला है कि ये दूसरा पॉइंट है, तो x की वैल्यू ये हो जाएगी 4 और माइनस में x1 जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस में y2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और माइनस में y1 जो होगा हमारा वो 3 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा, अंडर रूट में 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है और प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। कैसे, देखो -2 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 मल्टीप्लाई 2 जो होगा 4, तो ये आ जाएगा हमारा 8। और 8 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा भाई, सेक्टर निकाल के देख लो कितना होगा, 2 4 टाइम में जाएगा 2 से फिर 4 कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे इसका पेयर बनेगा। तो ये 2 तो हमारा रूट के बाहर आ जाएगा और रूट में बच जाएगा 2, तो ये 2√2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो 2√2 यूनिट्स है, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट है हमारे पास -5 एंड 7 और -1 एंड 3, इसका डिस्टेंस निकालना है मुझे। तो भाई x1 हो गया हमारा 5 और y1 हो गया 7, x2 हो गया हमारा -1 और ये हो गया 3। तो जब डिस्टेंस निकालूंगा इसमें, सपोज दैट कि ये मेरा a का पॉइंट है और ये मेरा b है, तो क्या होगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू -1 है और फिर माइनस लेना है एक, और ये जो वैल्यू है माइनस में 5 है तो माइनस का 5 लगा दूंगा, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर, फिर प्लस में 3 माइनस 7, 3 माइनस का 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में -1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस में 3 माइनस 7 हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर। तो क्या आएगा निकल के भाई, प्लस का 5 और माइनस का 1 घटेगा तो 4 बचेगा, और 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस में -4 का स्क्वायर भी क्या होगा 16 होगा, तो 16 + 16 हो जाएगा यहाँ पे 32, और 32 का रूट क्या होता है हमारा 4√2, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड क्वेश्चन है और इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है ए बी, माइनस का एंड माइनस का बी। तो सेम ए बी है और माइनस का ए एंड बी है माइनस का, ठीक है। अगेन डिस्टेंस लगाऊंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 यानी माइनस का ए और फिर फॉर्मूले में माइनस होता है और फिर माइनस का ए यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 यानी माइनस का b, फिर माइनस फॉर्मूले का, और ये क्या है प्लस का भी है तो माइनस का ही भी रहेगा हमारे पास, ये स्क्वायर हो जाएगा ये। तो क्या आएगा भाई, माइनस का ए और माइनस का ए, प्लस का 2a हो जाएगा ये, लेकिन साइन रहेगा माइनस का 2a, प्लस में माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और b एंड b 2b, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम तो देखो -2 का स्क्वायर निकालेंगे हम, क्योंकि ये होल पावर है इसका, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं हम और क्या बचेगा अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। अब क्या होगा, देखो ये बीच में मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई अगर है तो मैं इस 4 का रूट निकाल सकता हूँ। तो 4 का रूट होता है 2, लेकिन ये एक टर्म्स है प्लस में, अगर यहाँ पे होल पावर 2 होता तो मैं इसका रूट काट देता,
क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं भाई, प्लस में इंडिविजुअली है तो इसका रूट नहीं निकलेगा और ये रूट में ही रह जाएगा। ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 एंड 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो देखो एक सेक्शन है 7.2 का, उसमें हमें निकालना है 0 0 का और 36 एंड 15 का डिस्टेंस। तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला ही हमें लगाना है इसमें। तो देखो क्या करोगे, जो पॉइंट है दूसरे क्वेश्चन में वो हमारा 0 0 है और 36 एंड 15 है, हमें इसका डिस्टेंस निकाल लेना है। और डिस्टेंस में क्या है 0 0 हो जाएगा हमारा ये, और ये क्या पॉइंट हो जाएगा हमारा 36 एंड 15 हो जाएगा। तो डिस्टेंस में x2 माइनस x1 यानी 36 का माइनस 0 का स्क्वायर, फिर प्लस में y2 माइनस y1 यानी 15 माइनस में 0 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है हमारा अंडर रूट में 30 में 0 है तो 36 ही बचेगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा ये आ जाएगा हमारे पास 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस में 15 का स्क्वायर होता है 225। जब इसको ऐड करेंगे हम तो ये हमारा आ जाएगा 6 5 11 2 एंड 15, ठीक है ना, 1521। और ये जो है ना जब इसका रूट निकालोगे आप, ठीक है, रूट भी बता दूँ मैं कैसे निकालना है हमें। तो जैसे कि भाई 15 21 का रूट निकालना है तो यहाँ तो पेयर्स ले लेंगे हम, तो ये 15 से कम किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, घटेगा ये आ जाएगा हमारे पास 6 और 3 3 भी 6 होता है, और यहाँ पे 21 पूरा पेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 9 लेता हूँ और 9 से इंटू करता हूँ तो 9 9 जा 81 का 8 बचेगा, और कैरी बचेगा 8 हमारे पास, 9 6 जा 54 एंड 8 62। तो ये हमारा 9 टाइम में कट जाएगा, यानी कि 1521 का रूट होता है 39। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है और कहता है यहाँ पे डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट 1 5 2 एंड 3 एंड -2 एंड माइनस का 11 आर कॉलिनियर, यानी ये जो है ये पॉइंट जो है कॉलिनियर बनाते हैं। और कॉलिनियर में क्या कहा था मैंने कि अगर ये पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स में क्या होगा कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मान लेता हूँ ये मेरा ए है 1 एंड 5, ये मेरा पॉइंट है 2 एंड 3, और ये जो मेरा पॉइंट है वो सी मान लेता हूँ -2 एंड माइनस का 11। तो अगर एक कॉलिनियर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये बी है, ए बी का डिस्टेंस प्लस में बी सी का डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि भाई ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो क्या होगा, अगर मैं ए बी का निकालूँ तो मेरा x2 ये होगा, x1 ये होगा, y2 ये होगा, y1 ये होगा। तो x2 माइनस x1 इन 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर होगा, प्लस में 3 माइनस 5 माइनस का 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 2 का स्क्वायर 4, यानी कि रूट में 5 आ गया। फिर निकालेंगे हम बी और सी का डिस्टेंस। तो क्या होगा कि जब मैं इसका डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, y2 ये और y1 ये, तो माइनस का 2 एंड माइनस का 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में y2 माइनस y1 यानी माइनस का 11 और माइनस का 3 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस में ये भी माइनस माइनस ऐड हो जाएगा लेकिन साइन रहेगा माइनस का, 11 और 3 होता है 14 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में और 14 का स्क्वायर होता है 196, और जब इसको हम ऐड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 212, राइट। इसी तरीके से निकाल लेंगे हम ए सी का डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट में जब इसका डिस्टेंस निकाल लूँगा इस वाले पॉइंट का इस वाले पॉइंट का, तो ये मेरा x2 ये x1 यानी -2 माइनस में 1 का
स्क्वायर प्लस में -11 -5 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का -3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस में -16 का होता है 254, और जब मैं इसको ऐड करूँ तो ये आ जाएगा 265। ठीक है ना। और क्या कहा था मैंने कि यहाँ जब हम डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का प्लस बी सी का, और बराबर होना चाहिए ए सी के डिस्टेंस के, तो ए बी की जो वैल्यू है वो है √5, बी सी की जो वैल्यू है वो है √212, और बराबर में ए सी का जो वैल्यू है वो है 265। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या ये इसके बराबर आएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा एक इरेशनल नंबर और ये भी है, यानी इसका रूट तो निकलेगा ही नहीं, और जब रूट ऐड ही नहीं होंगे तो इसके बराबर नहीं होगा, मतलब कि ये इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा नॉट कॉलिनियर। ठीक है ना, यानी कि ये जो है कॉलिनियर नहीं है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में 4 है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल। देखो क्वेश्चन में बोला है कि भाई एक हमारे पास ट्राइंगल है, वो भी चेक करना है मुझे कि ये जो है एक आइसोलेस ट्राइंगल है। ठीक है ना, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 5 - 2 है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 6 4 है, और ये जो है हमारे पास 7 - 2 है। तो भाई आइसोलेस ट्राइंगल जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि अगर दो साइडें उसकी बराबर होती हैं तो वो आइसोलेस ट्राइंगल होता है। ठीक है ना। तो करना क्या, सिंपली मान लेते हैं भाई ए है, बी है और ये सी है, इसमें कोई सी भी दो साइडें बराबर आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ए बी और ए सी हो बराबर, भाई ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है और ए सी भी, कोई सी भी दो साइड बराबर आनी चाहिए। तो निकालना हमें क्या पड़ेगा इसमें, डिस्टेंस। तो पहले ए बी का निकाल लेते हैं। तो देखो क्या होगा, जब ए बी का निकालूंगा तो मेरा ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, और जब ये वाला पॉइंट लूँगा मैं तो ये x1 और ये y1 हो जाएगा ए बी के डिस्टेंस के लिए। तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में माइनस के 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 - 5 यानी 1 का स्क्वायर, प्लस में माइनस माइनस प्लस, और 4 और 2 6 यानी 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, प्लस में 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 37। फिर निकालेंगे इसमें हम बी सी का डिस्टेंस। तो बी सी के डिस्टेंस में क्या होगा कि भाई 7 - 6 का स्क्वायर, प्लस में -2 -4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 6 यानी -6 का स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा 37, ये भी रूट में 37 आ गया। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे हम निकालेंगे ए सी। तो ए सी में क्या होगा कि 7 - 5 का स्क्वायर, प्लस में -2, फिर माइनस में -2 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ कितना आएगा, 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर, प्लस में देखो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस घट के 0 बन जाएंगे ये, यानी 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4 और ये 0 है तो 0 ही रहेगा, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो मैंने कहा था जो हमारा आइसोलेस ट्रायंगल जो होता है उसमें क्या होती हैं, दो साइडें बराबर होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या है कि ए बी बराबर हैं बी सी के। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा आइसोलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या बताऊँगा, ए बी सी इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना।